जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए मंथली प्रेडिक्शन करेंगे, जो आपका जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के लिए या लव लाइफ के लिए भी हो सकती है। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कोई मैसेज या गाइडेंस मिला तो वो आपको ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए, और जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग, इसमें सबसे पहले आपका ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, इस महीने क्या रहेगी। उसके बाद देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे और नियरेस्ट फ्यूचर देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी जेमिनाई राशि के लिए। द फूल, जेमिनाई जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है इस महीने जो एनर्जी रहेगी आपको। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं करनी चाहिए चीज़ों में। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको लगेगा कि जब तक रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती, सफलता नहीं मिल सकती। आपको बिगिनिंग करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। तो एक बिंदास बंदे की तरह ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। उस पर आपका फोकस रहेगा कि अगर आप शुरुआत करेंगे तो चीज़ें सही होंगी, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे और कामयाबी मिलेगी। तो इस तरह का आपका जो है एनर्जी बता रही है कि नई चीज़ों की तरफ बढ़ने का, नए काम सोचने का, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, ताकि लाइफ में खुशहाली मिल सके, आप आगे बढ़ सकें और चीज़ें और आपको कामयाबी हासिल हो सके। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा, नई शुरुआत पर, नई बिगनिंग पर, नई सर्च पर। तो चलते हैं, देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास था वो कैसा रहा है, जो अभी बीता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं जॉब को लेकर आप काफ़ी एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़े हैं। आपने डिसाइड, जॉब भी हो सकता है, आपका बिजनेस, फाइनेंस, करियर को लेकर कुछ भी हो सकता है, या फिर लव लाइफ के लिए भी हो सकता है। आपने डिसाइड किया कि अगर आप पास्ट में उलझे रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए आपको एक बिगिनिंग करनी चाहिए, एक शुरुआत करनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते दिखाई दिए, ताकि चीज़ें स्टेबल हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके, कामयाब हो सके और आप आगे बढ़ सकें। इसको क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ, तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि जो चीज़ें आपको पास्ट में दुविधाएं दे रही थी, परेशानी, प्रॉब्लम्स थी, तो वहाँ आपने नए सिरे से, चाहे भले ही आप उस रिश्ते में, उस जॉब में, उस करियर में पहले से थे, चाहे जॉब कर रहे थे, चाहे बिजनेस कर रहे थे, या फिर फाइनेंस का जो था, प्रॉपर्टी का कुछ लेन देन था, तो उसमें पहले से ही उलझे हुए थे, पहले से फंसे हुए थे। लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में और दुविधा में नहीं रहेंगे। एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक फ्रेंडली, जैसे दोस्त की तरह, आप पहले से उन्हें जानते ही नहीं हैं, उनके साथ आपकी कोई पहचान नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो उस एनर्जी के साथ, उस जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है। आपने डिसाइड किया कि अगर नए सिरे से आप आगे बढ़ेंगे, उनके साथ चैटिंग करेंगे, बातें करेंगे, तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी परेशानियां रही हैं आपकी लव लाइफ में, बिजनेस में, फाइनेंस में या जॉब में,
तो उनसे छुटकारा मिलेगा और आप आगे बढ़ सकेंगे। करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ते दिखाई दिए, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप नए सवेरे, नई ताजगी, नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, न्याय मिलेगा। जो आपके साथ जो अन्याय हो रहा था या बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, जो चीज़ें सही नहीं जा रही थी, तो अगर आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, प्यार और प्रेम के साथ नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो आपका जो है चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं, लॉन्ग लाइफ हो सकती हैं। चाहे वो आपका वो जॉब भी हो सकता है, बिजनेस, फाइनेंस भी हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी का लेन देन हो सकता है, या आपका बाहर जाने का सपना भी हो सकता है। जिस चीज़ में अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें आ रही थी, तो यहाँ फ़ौरन जाने का भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि जहाँ चीज़ें सही नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ नए सिरे से आगे बढ़ने की आपने कोशिश की और काफ़ी हद तक आपको जस्टिस मिला या बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो उन चीज़ों पर आपने काम किया और सफलता भी काफ़ी हद तक आपने हासिल की है। तो आपने वहाँ रिस्क लिया, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि बिना रिस्क लिए क्या होता है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अपने आप को नहीं सुधार सकते। तो इसलिए आपने रिसेंट पास्ट में काफ़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की और वहाँ काफ़ी कामयाबी भी आपको मिलती दिखाई दी है। प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, प्रेजेंट एनर्जी, ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड मेनली मतलब लव लाइफ के लिए होता है, क्योंकि कप्स का कार्ड है, लेकिन ये आपके जॉब बिजनेस के लिए भी हो सकता है। तो अगर ये या तो आप के साथ कोई चीटिंग हुई है, या हो सकती है प्यार में कोई धोखा दे सकता है, या आप किसी को धोखा दे सकते हैं, या पहले से ही आपको झटका लगा हुआ है, तो उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से आप पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके जॉब चली गई है, या निकालने का सोच रहे हैं, या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हुई है, कुछ लेन देन को लेकर या किसी चीज़ को लेकर आपके साथ अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, तो उन चीज़ों पर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जब तक आप इस स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी, आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो आप नज़रें घुमाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नज़रें घुमाएंगे, किसी की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार हो सकता है। अभी भी आप उन चीज़ों को, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने करियर को संभाल सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, जिससे आप अंदर से टूटे हुए हैं, स्ट्रेस में हैं। तो आपको नज़रें घुमानी पड़ेंगी, किसी की हेल्प या मदद लेनी पड़ेगी, तभी चीज़ें आपके लिए सही हो सकती हैं। तो प्रेजेंट को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं, तो प्रॉब्लम में है कि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा। लेकिन नज़रें घुमाइए, किसी की हेल्प या मदद लीजिए, चीज़ें सही हो सकती हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है वो इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। किसी चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस में हो सकते हैं, एंजाइटी में हो सकते हैं, दुविधा में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो बैलेंस ला सकते हैं। नज़रें घुमाइए, किसी की हेल्प लीजिए, किसी की मदद लीजिए। अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो डॉक्टर को चेक करवाइए। और जो चीज़ें आपकी बैलेंस्ड नहीं हो पा रही हैं, इम्बैलेंस हो गई हैं, जो चक्रास आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर जो भी आप कमाई कर रहे हैं उसका कुछ अंश अगर आप गरीबों को दान देंगे, उनको भेंट देंगे, उनको खाना खिलाएंगे, भोजन देंगे, वस्त्र देंगे, या किसी तरह से फिजिकली या इकोनॉमिकली उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो जो वहाँ आपको बैलेंस मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, चक्रास इनहेंस होंगे, बैलेंस होंगे। वहाँ आपको किसी की मदद या नज़रें घुमाने की ज़रूरत है।
सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, सामने वाले के बारे में भी सोचिए कि जो जिस परेशानी से, जिस दुविधा से आप गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हीं परेशानियों से सामने वाला भी गुजर रहा हो, ताकि किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो। तो क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, आमने सामने बातें कीजिए, ताकि कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो सके। उन चीज़ों से आप बच सकें और चीज़ें सही हो सकें। आपका जो प्रेजेंट है और आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके, कामयाब हो सके। तो आपको काफ़ी यहाँ उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़ेगी और थोड़ा सा दान पुण्य आपको करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए एक मैसेज भी है कि जब तक आप वो नहीं करेंगे, अगर आप दान पुण्य करते हैं तो गरीबों की दुआएं फलती फूलती हैं और चीज़ें ठीक होती हैं, आगे बढ़ने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। तो वो आप करिए, ताकि स्ट्रेस से, इस एंजाइटी, इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकें और पॉजिटिविटी आपके अंदर आ सके। नियरेस्ट फ्यूचर देखते हैं आपका एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपका जो प्रेजेंट है, अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जो आपका रिसेंट नियरेस्ट फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा जा सकता है। जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, जो जिस एंजाइटी, स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं, तो उससे आप बाहर निकल सकते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। तो 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपका नियरेस्ट फ्यूचर यही बता रहा है कि उन चीज़ों को लेट गो कीजिएगा, जो अलविदा कीजिएगा, जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। अगर उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे आप और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, किसी के साथ चीटिंग, हेरा फेरी नहीं करेंगे और क्लियरिटी लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर अपने सामने वाले के बारे में भी सोचेंगे कि उनके बिजनेस का, उनकी जॉब का, उनके फाइनेंस का क्या होगा। तो सारी चीज़ें सोचते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, उनके साथ एक कम्युनिकेशन करेंगे, उनके साथ गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, ताकि अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपनी बातें बता सकें, उनकी सुन सकें, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो वो क्लियरिटी आएगी, कन्फ्यूज़न दूर होगी, प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और आपके चीज़ों में सुधार होगा, आपके रिश्तों में, आपकी जॉब में, बिजनेस में, फाइनेंस में, प्रॉपर्टी के लेन देन में, जहाँ जो भी आपका करियर है, तो उन चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और वहाँ आप उन चीज़ों को चीयर कर सकते हैं। सक्सेसफुल चीज़ें हो सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा सच्चाई का साथ देते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है, गेट टुगेदर करना है, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, उठेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी करेंगे, तो उस बहाने अपने मन की बात कहेंगे, सामने वाले की सुन सकेंगे, ताकि पॉजिटिविटी आ सके और नेगेटिविटी ख़त्म हो सके। गाइडेंस देख लेते हैं। द डेविल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप अपने आप को काफ़ी एंजाइटी में महसूस कर रहे हैं, मतलब जकड़न महसूस कर रहे हैं, गिरा गिरा सा महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, कोई लस्ट, कोई एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, या तो आपके अंदर खुद है या फिर आप जो जिससे आप लव रिलेशनशिप में है या जिनके साथ जॉब करते हैं, जहां आपका करियर है, तो उनके बारे में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जिन पर आपने यकीन किया, भरोसा किया, उन्होंने ही आपके साथ चीट किया, धोखा किया, आपकी भावनाओं के साथ खेला है। तो उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से आप पूरी तरह से अभी भी नहीं उबर पा रहे हैं, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, आप जकड़न महसूस कर रहे हैं, नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं। तो आप जब तक आप अपनी कोडिपेंडेंसी पे काम नहीं करेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करेंगे, अपने अंदर पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। पहले अपने लिए स्टेबल होइए, अपने आप
वो अंदर से प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, कन्फ्यूज़न से बाहर आइए, क्योंकि आप खुद दुविधा में हैं, आप उस एंजाइटी स्ट्रेस से नहीं निकल पा रहे हैं, आप अंदर से चिंता में हैं, प्रॉब्लम में हैं। पहले आप खुद को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, नेगेटिविटी से बाहर आइए, और जो भी लस्ट या एडिक्शन आपके अंदर हैं उनको ख़त्म कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, तभी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। तो पहले चाहे आप जॉब को लेकर दुखी हैं, या बिज़नेस को लेकर दुखी हैं, या अपने रिलेशन को लेकर दुखी हैं, क्योंकि जिस स्टेज पर आप पहुँचे हैं वहाँ तक आपने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया है, काफ़ी दुख तकलीफ़ों के बाद आप यहाँ तक पहुँचे थे। तो इसलिए पहले अपने बारे में सोचिएगा, खुद को स्टेबल, खुद को प्रिपेयर, रेडी कीजिएगा, चिंता मुक्त होइएगा, चिंता मत कीजिएगा, तभी आप आगे बढ़ने का सोचिएगा, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।